दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने ईवीएम के लिए जो कांग्रेस ने आवाज उठाई है उस आर्टिकल को लेकर हाजिर। निश्चित रूप से यह कांग्रेस की आखिरी लड़ाई होगी। एक आखिरी लड़ाई तो लड़नी ही होगी विपक्ष, और यह लड़ाई इस देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर होगी और चुनावी प्रक्रिया के भीतर ईवीएम मशीन को लेकर होगी। यानी इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका अभी तक रही और उस भूमिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तर्ज पर ईवीएम को मान्यता दे डाली, उससे हटकर क्या यह आखिरी लड़ाई वाकई भारत की राजनीति में अब नजर आने वाली है? कांग्रेस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चुका और जिसको लेकर चर्चाएं होंगी। आप मुद्दे कोई भी उठाएं, लेकिन उस मुद्दे का आश्रय अगर वोटर जिसे वोट देना है, देना चाहता है या उसकी मर्जी है, वही अगर उस तक नहीं पहुंचता है तो उसके अपने नुमाइंदे के पास तो फिर कौन सी लड़ाई, किस मुद्दे के आश्रय कैसी लड़ी जा रही है? इसका मतलब होता है क्या महाराष्ट्र की जो दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट पड़े उतने वोट अलग अलग बूथों को जोड़ने पर भी आते ही नहीं हैं। यानी जो वोट आखिर में दिखवाए गए वह लाखों की तादाद में वोट ज्यादा थे और इन सीटों के दायरे में विपक्ष के हिस्से में सिर्फ आधा दर्जन सीटें। बड़ा सवाल। ऐसी स्थिति में बड़ी तादाद में क्या ईवीएम के जरिए गड़बड़ी होती है? और ध्यान दीजिए, हरियाणा के भीतर भी लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सीटों को लेकर कुछ ऐसा ही सवाल था। तो सवाल पहली बार यह उठ चला है कि जो वोटों की गिनती खुद इलेक्शन कमीशन कराता है और जो वोट की गिनती चुनाव परिणाम के वक्त होती है, उसमें बड़ा अंतर क्यों होता है? यह सवाल निश्चित रूप से परेशान करने वाला है और जिन विधानसभाओं में यह नजर आता है वहां पर सत्ता पक्ष की जीत या सत्ता के साथ जो गठबंधन साथी हैं उन्हीं को जीत क्यों मिलती है? महाराष्ट्र की दर्जनों सीटों के लगभग 150 बूथों पर जो अंतर खुले तौर पर नजर आया, यह हैरान करने वाला है और यह आंकड़े बहुत साफ तौर पर बदलते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह किसी भी कंटेंसी में इससे पहले कभी संभव होता नहीं था। कई सवाल एक साथ निकल रहे हैं, लेकिन इन सवाल सबसे पहले बड़ा सवाल तो यह है क्या वाकई कांग्रेस इसके लिए तैयार हो चली? क्योंकि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्यायिक यात्रा के बाद यह सवाल तो था कि इस स्थिति के भीतर राहुल गांधी ने जब इस देश के भीतर में जाति जनगणना का सवाल खड़ा किया और उसके बाद हाशिए पर पड़े, तब मुख्य धारा में लाने का जिक्र किया गया।
महाराष्ट्र की दर्जनों सीटों में से लगभग आधा सैकड़ा सीटें ऐसी थी। शायद यह मैसेज पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष ने पढ़ा, लेकिन सवाल फिर यही उभर कर सामने आया, क्या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम साथी खड़े होंगे? अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए कोई मुहिम छिड़ती है या कोई आंदोलन चलता है, तो इंडिया गठबंधन में जो इनके साथी है वो खड़े होंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल उठा। अब देश भर में इसको लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस को ही तैयार करनी है। और यहां पर यह भी समझ लीजिए कि अब कांग्रेस में इस बात को लेकर कम से कम सहमति तो है। मुद्दा अगर बड़ा है तो यह देश एकजुट हो जाता है। और अगर आप अतीत के पन्नों को भी खोलें तो ध्यान दीजिए, जिस दौर में मंडल था उस दौर में कमंडल और अयोध्या की राजनीति को कैसे साधा गया और उसके जरिए भाजपा और आरएसएस के तमाम घटक जो संगठन थे वह अलग अलग बिखरे थे, लेकिन सभी एक साथ आकर मिलकर खड़े हो गए। और यही स्थिति उसके बाद बड़ी तादाद में गुजरात के चुनाव में जब वहां पर दंगे हुए थे, उसके बाद की राजनीति को अगर बीजेपी और आरएसएस के प्रयोगशाला के तौर पर समझे तो वही चीज निकल कर आती है जो बीजेपी और संघ के अनुकूल होती। इस राजनीति का बड़ा पाठ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में भी पढ़ा गया, 2022 में भी पढ़ने की बखूबी कोशिश की, लेकिन जहां पर मैसेज बहुत साफ हो कि अगर आप किसी भी मिडिल क्लास के सामने चुनौती है टैक्स को लेकर और टैक्स पेयर का ऐसी पैसा जो रेवेन्यू की शक्ल में कैसे तब्दील होता है, यह हर कोई देख रहा है। इस देश के भीतर अगर एससी एसटी के सवाल है और उनके लोग नुमाइंदे के लिए सरकारी नौकरी तक पहुंच नहीं पाते, जो अपने तौर पर पिछले तबके का सवाल था जिसको लगातार उठाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने भी इसको संसद में शीतकालीन में चल रही बहस के दौरान भी उठाया। उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत करेगी। पंचायत स्तर पर रैलियां के आश्रय लोगों को जोड़ने के पर यह आंदोलन बड़ा हो सकता है। राजनीतिक तौर पर हर मुद्दा अगर चुनावी प्रक्रिया से जाकर जोड़ा जाएगा तो यह सवाल इस देश में बड़ा हो जाएगा, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के pीछे कुछ फैक्टर्स क्या वाकई ऐसे हैं जिसे जनता के सामने रखने का वक्त आ गया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूं ही जिक्र नहीं किया कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उन्हें कुछ दिखाई दिया, उन्हें कुछ समझ में आया कि जो लोग वोट डाल रहे हैं उनके वोट तो कहीं और जा रहे हैं, तो कितने ही आंदोलन करते रहे, कितने ही संघर्ष करते रहे, जब सफलता ही नहीं मिलना है तो फिर ऐसे आंदोलन का क्या मतलब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर ईवीएम हटाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ईवीएम के रहते चुनाव में धांधली हो रही है, हमें ईवीएम को साइड में रखना होगा, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर पर वोटिंग चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के उपयोग और चुनाव में कथित धांधली पर कहा कि ईवीएम मशीन पीएम मोदी या अमित शाह के घर पर
रखने दें, तब हमें पता चलेगा कि आप बीजेपी एनडीए कहां खड़े हैं। हमें अपनी पार्टी की ओर से एक अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। हम सभी और सभी दलों से आग्रह करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक रैली निकालनी चाहिए, जिसे हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए उस पर जोर डालें। दूसरी ओर कांग्रेस ने ऐलान किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर देशव्यापी अभियान चलाए। संविधान दिवस के मौके पर पार्टी के संविधान रक्षक सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। उन्होंने कहा कि जितनी भी शक्ति लगाकर हम एसटी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोगों को अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फिजूल जा रहा है। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही हमें एक रैली करना होगी और देश में इसे फैलाना होगा, ताकि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश की सत्ता को मजबूर करें। वहीं खड़गे ने कहा, अहमदाबाद में कई गोदाम हैं, ईवीएम को वहां रख देना चाहिए। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब भाजपा को अपनी हालत का पता चल जाएगा। खड़गे ने कहा वे अन्य पार्टियों को भी इस मुहिम में शामिल करें। इतना ही नहीं, परिवार के 32 वोट भी नहीं मिले प्रत्याशी। यह बात महाराष्ट्र के लिए चली। एनसीपी शरद पवार के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवराड़ ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक परिवार में 32 वोट है, सभी लोगों ने परिवार के प्रत्याशी को वोट दिया, फिर भी 0 वोट दिखाए गए, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, हम अपनी हार के लिए कोई एक कारण नहीं मान सकते। मुझे तो यकीन नहीं होता कि लाडली बहना योजना का इतना असर हो सकता है। उन्होंने कहा, जीते हुए विधायकों ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर बड़ा सवाल है, इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातें अब उठने लगी हैं ईवीएम को लेकर। देखना यह होगा कि कांग्रेस इस आंदोलन को कितना सफल कर पाती है। क्या देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, यह फिर सवाल है। देश के 140 करोड़ लोगों पर यह निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। जनता जनार्दन की आवाज ही देश की आवाज बनती है, और जब देश में आवाज उठती है तो निश्चित रूप से इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट से लेकर सत्ता पक्ष के कानों तक गूंजती है। और अगर एक बार गूंज उठी तो निश्चित रूप से देश में परिवर्तन की लहर आ सकती है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त